नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोलियो राजस्थान। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना काल में लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही के बारे में। भले ही कोरोना केसेस लगातार घट रहे हों, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर हमने अलग अलग शहरों के लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जाना है। शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से, जहां पर लोग इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विशेषज्ञों की ओर से हालांकि राजस्थान में तीसरी लहर की दस्तक दे दी गई है और संकेत दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर तीसरी लहर से बचना है तो सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। हालांकि राजस्थान में जो है बाजारों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है, बाजारों को खोल दिया गया है लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं? देखिए, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जिनको अपन कह सकते हैं कि जो सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उन लोगों तक जागरूकता अभियान नहीं फैल रहा है। सरकार पहले तो जैसे कोरोना आया था, फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, उसमें सरकार इस तरीके से लोगों में जागरूकता अभियान चला रही थी कि माइक लगाना, मार्केट में अनाउंसमेंट करना, गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट करना, वहाँ के जनप्रतिनिधि अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो ये रुक चुका है। तो अभी वापस से सरकार को, जनप्रतिनिधियों को इससे मुहिम को वापस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी लहर बहुत घातक है। उसमें न तो विद्यार्थियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। परीक्षाएं होना बाकी है, तो परीक्षाएं भी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी, मास्क, सैनिटाइजर इनका उपयोग करना होगा। लेकिन जो जागरूकता अभियान है वो रुक चुका है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा विशेषकर प्रशासन से और सरकार से कि जो जागरूकता अभियान है उसको बनाए रखें और मेंटेन रखें, जिससे कि लोगों में जागरूकता बनी रहे और लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। हाँ बिल्कुल, देखिए पहली लहर और आई थी जब कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन जागरूकता अभियान भी कहीं ना कहीं धीरे हो गया है। क्या लगता है, लोगों के मन से भय निकल गया है कि वैक्सीन लगा ली, अब कोरोना नहीं आएगा? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद में लोगों में यह भय की स्थितियां नहीं है कि अब हमारे वैक्सीन लग गई है और हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को समझना पड़ेगा वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होगा और आपके शरीर में उसके विपरीत असर देखने को मिल सकते हैं। सरकार को भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो समय समय पर लोगों के बीच जाए, उनको जागरूक करे। तो कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, पेपर में ऐड है या विज्ञापन है, इस तरीके के कार्यक्रम करवाने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक, कोरोना के प्रति अभी भी अवेयरनेस का कार्यक्रम सरकार जारी रखे। साथ ही साथ जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, सरकार को और प्रशासन को इसकी ऐसी तैयारी करते हुए बहुत बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि कोरोना से वो भी बच सके। और तमाम तरीके के प्रिकॉशन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इन तमाम तरीके की चीजों को अपनाते हुए लोगों को जागरूकता अभियान तेजी से लाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या लगता है, आखिर लोग जागरूक क्यों नहीं है? जागरूक देखो, ये जो सरकार है उन्हीं के लोग कुछ दिन पहले भी रैलियां निकाल रहे थे, तो उनको खुद को दूसरों को बताना चाहिए। वो खुद ही ऐसे कर रहे हैं तो लोग कैसे जागरूक होंगे? उनको जागरूक करने के लिए खुद को सुरक्षा लेनी पड़ेगी। और ये जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, मतलब पूरे लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है। लोग एक वैक्सीन लगाने के बाद सोच रहे हैं अब कोरोना अपने नहीं होगा, तो वो गलत। बिल्कुल, देखिए हालांकि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी काफी धीरे चल रहा है। लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग भी की जा रही है, लेकिन जितनी मांग की जा रही है उसकी सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है। ऐसे में जो आम जन है एक स्वास्थ्य केंद्र से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र पर चक्कर काटने को मजबूर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी फील्ड में उतरना होगा, आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि पहली लहर में जिस तरह जागरूक किया गया था उसका असर भी देखने को मिला था कि पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था। लेकिन अब विशेषज्ञों ने जिस तरह तीसरी लहर के संकेत दिए हैं, ऐसे में आम जन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान और मजबूत करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। तो हमारे सहयोगी अजमेर भी पहुंचे, यहाँ के लोगों की राय भी जानी, क्या कुछ लोगों का कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जैसा कि देखने में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने अब दस्तक दे दी है। पुनः वापस से कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्याओं में धीरे धीरे बढ़ोतरी राज्य में देखी जा रही है और इसी के चलते शहर भर में देखा जा रहा है कि लोग भी बिल्कुल लापरवाह हैं। मास्क का और सैनिटाइज़र का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई पालना नहीं हो रही है। इसी को लेकर के कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे कि ये क्यों मास्क का और सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी लोग बाग बिल्कुल भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लापरवाह हो ही चले जा रहे हैं, प्रशासन का डर नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में?
देखो, सरकार अपना काम कर रही है, संदेश दे रही है, सब जगह प्रकाशित कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन इसके लिए जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। दोनों सरकार जो भी है, भाजपा है, कांग्रेस है, दोनों में कार्यक्रम हो रहे हैं, वो खुद ही है ना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसकी धज्जियां वो खुद ही उड़ा रहे हैं। लेकिन कोरोना से बचने के लिए जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद को ही मास्क लगाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन जनता खुद जागरूक नहीं है। जिस तरीके से देखा जा रहा है गत कई दिनों से प्रशासनिक अमले के द्वारा कोई चालान भी नहीं काटे जा रहा, लोगों में खौफ खत्म हो गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, लॉकडाउन खुलने के बाद से पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस ना तो चालान काट रही है, ना लोगों को टोक रही है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और मास्क तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। उनके अंदर से डर तो खत्म ही हो गया, और इसका कारण मेन है पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की गैर मामूली रवैया। पुलिस की लापरवाही भी कई हद तक देखने को मिल रही है कि पुलिस के जो चालान काटने में बहुत ज़्यादा सुस्ती बरत रही है, जिससे लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस खत्म हो चुकी है। आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, जीवन अपना है, बचना भी अपने को ही है। आप किसी भी आदमी के पीछे पड़ के आप उसको इतना मजबूर नहीं कर सकते कि भाई वो, क्योंकि लोग क्या है, प्रेरणा लेते हैं अपनों बड़े लोगों से, नेताओं से। और आज जितने भी, चाहे चुनाव की रैलियां हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, हर जगह लोगों की भीड़ इतनी उमड़ रही है कि लोग खुद भी लापरवाह हो गए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई हमने टीका लगवा लिया है तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, टीका लगने के बाद में भी कोरोना हो सकता है। तो मेरा मानना तो ये है कि ज़िंदगी अपनी है, बचना खुद को है, और आप खुद अपना आप को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं, अपने परिवार को, और गांव में और शहर में सब जगह ऐसी संदेश दें ताकि कोई इस बीमारी से कोई ग्रसित ना हो सके। और लड़ना इनको खुद को है, जीना भी अपने खुद को है। सही बात कही है कि जीवन अपना खुद का है, अपन को खुद को ही इसमें जागरूक होना पड़ेगा, और मोहल्ले पड़ोस को, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इसके अंदर? आप और क्या बोलना चाहेंगे? ये देखो, जैसा कि श्रवण साहब ने कहा है कि सरकार गाइडलाइन निकाल रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार बीजेपी की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, लेकिन दोनों ही पार्टी के नेता रैलियां कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। इस और प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुल मिला के संदेश क्या देना चाहेंगे आम जनता को, पब्लिक को? संदेश तो मेरा यही है कि खुद को जागरूक होना पड़ेगा। मैं खुद मास्क लगाऊं, अगर कोई दूसरा बिना मास्क के है तो उसे भी मैं जागरूक करूं, उसको कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दूं। कोई निरक्षर है या जिसको जानकारी नहीं है उसे मैं जानकारी दूं। बिल्कुल सही बात है कि खुद को जागरूक होना पड़ेगा, और खुद के साथ साथ लोगों को भी हमें खुद को ही जागरूक करना पड़ेगा, तो ही हम इस तीसरी लहर से लड़ सकेंगे, नहीं तो भयावह परिस्थितियों से नकारा नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो वहीं लूणी के लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हम लूणी क्षेत्र के एक छोटे से गांव धांधिया आप पहुँचे, और यहाँ पर एक विद्यालय पहुँचे, और वहाँ से हम शिक्षक लोगों के साथ आज बातचीत करते हैं कि कोरोना को लेकर उनकी क्या राय है। जिस तरह लोग मास्क को लेकर और 2 गज की दूरी को लेकर लापरवाही बरत रहे, उस पर इन लोगों की राय हम जानेंगे। सबसे पहले शिक्षक हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा मास्क हटा लेता हूँ। कोरोना की प्रथम लहर थी, उससे खौफ ज़्यादा था, तो लोग बहुत से कम बाहर निकले और उसमें जनहानि बहुत कम हुई। लेकिन दूसरी लहर में लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती, उस वजह से जनहानि बहुत ज़्यादा हुई और ऑक्सीजन की भी कमी हुई। इसके चलते सरकार ने व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब सब कंट्रोल में। और तीसरी लहर के बारे में सभी को सतर्क रहना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, व्यक्तिगत दूरियां बनाई रखे, शादी विवाह फंक्शनों में कम से कम एकत्रित हो, कम से कम जाए, और सार्वजनिक स्थानों में बिल्कुल एकत्र न हो, ये मेरी एक राय है। शादी ब्याह में बिल्कुल ना जाए, शादी ब्याह से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें। कुछ और शिक्षक है, उनसे बात करते हैं। मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन 100% होना चाहिए। जब आपको सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध करा रही है और उसके बावजूद अगर हम नहीं लगाते तो ये हमारे में ही खामी है। दूसरी बात यह है कि ये एक सामान्य बीमारी को मानकर इसे चले, और अपना खाने पीने का, स्वास्थ्य का, व्यायाम का, योग का पूरा उसमें सहयोग लें, और अच्छा खाएं, और इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर और इस बीमारी से लड़ने का प्रयास करें। दूसरी बात है कि आप इसमें, अगर आपको लगता है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डरे नहीं, और डॉक्टर की सलाह लेकर और आप अपना इलाज कराएं और 15 दिन पूरा विश्राम करें।
वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो शारीरिक तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं सीधे, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जो और लोग हैं उनसे जानते। हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के कई देशों में तीसरी और चौथी लहर भी आ रही है, और इन लहरों में हमें पता चल रहा है कि कोरोना दुनिया से गया नहीं है बल्कि हमारे बीच में है। और इस कोरोना को समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम समय पर वैक्सीनेशन कराएं, मास्क रखें और मास्क के साथ सामाजिक दूरी और जो भी सरकारी प्रोटोकॉल है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। ये अति आवश्यक है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। कुछ और शिक्षक हैं उनसे जानते। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी बीमारी का बचाव नहीं हो सकता। इसीलिए लोगों को विशेष करके तीसरी लहर आने से पहले अपने जो शादी समारोह है वो कम से कम आयोजित करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर परिवार में वो भी एक नियमित जो सरकारी नियमानुसार है 2 गज की दूरी वो हमेशा रखें। जहाँ तक संभव है घर में भी मास्क लगाए रखें और नियमित रूप से जो सरकार की गाइडलाइन होती है उनकी पालना करें। वैक्सीनेशन से ही इस बीमारी का पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। तो वैक्सीनेशन के लिए हमेशा जहाँ भी नज़दीक कैंप लगते हैं जाकर के लगवाने का कष्ट करें। वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। ये इन्होंने शिक्षक लोगों ने आज बताया, बहुत अच्छी बात बताई है कि जहाँ भी जल्द जैसे भी हो वैक्सीनेशन जरूर कराएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। तो वही श्रीगंगानगर के लोगों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है, इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया न्यूज के बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं पे आम आदमी जो है वो लापरवाह दिखाई दे रहा है और इसी का जो खामियाजा है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पे भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ में श्रीगंगानगर की जो है आवाम है, इनसे जानना चाहते हैं कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं पे आम आदमी जो है वो लापरवाह दिखाई दे रहा है। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और आम इंसान, कहीं मास्क नजर नहीं आ रहा, कहीं पे भी बाजार में सोशल डिस्टेंस कहीं नजर नहीं आ रही और स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल इसमें मतलब कोई तैयारियां नहीं इनकी और कहीं भी कोई इनके कोई विशेष प्रबंध नहीं है। दूसरी लहर से कोई सबक नहीं सीखा इन्होंने। बिल्कुल, दूसरी लहर से सबक नहीं सीखा और कहीं न कहीं पे इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना ना पड़े। विभाग भी लापरवाह, आम आदमी भी लापरवाह। आम आदमी लापरवाह है, विभाग भी लापरवाह है। उसमें लापरवाही ये भी हो रही है कि जनता को पिछली दूसरी लहर के अंदर जो लूटा गया था उसी प्रकार से लूटने के लिए तैयारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी चालू हो गई है और जल्द ही अगर आमजन ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपना ध्यान रखेंगे तभी पूरे शहर का ध्यान रखेंगे और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है और जहाँ बाज़ारों के अंदर सब बाजार सब खोल दिए गए हैं। सरकार से यही है कि सरकार इसमें जल्द कदम उठाए ताकि तीसरी लहर का जो खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा वो नहीं भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार के ऊपर भी सीधे तौर पे कहा गया है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि दूसरी लहर के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पीड़ित था वो खामियाजा तीसरी लहर में देखने को ना मिले, इसके लिए विभाग को सतर्क रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? सही बात है आपकी। और जो तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि दूसरी लहर के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी हुई, लोगों की जो जानें गई, उससे कोई सबक नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट का जो तैयारी कर रहे थे अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। और दूसरा पहलू ये है कि आज CMH ऑफिस में नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, वहाँ भी न कोई मास्क है न कोई सोशल डिस्टेंस है और खुद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जिम्मेवारी है कि आम जन को जागरूक करे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाए, मास्क की लगाने के लिए लोगों को जागरूक करे, मगर कहीं ना कहीं पे ये विभाग जो है वो खुद फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आरोप लगाया गया, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली और दूसरी जो वेरिएंट आया था उससे जो लोग बच गए वो तीसरी लहर को बड़े हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि लगभग 45 से ज़्यादा तक के लोगों के 18 से 45 से ज़्यादा तक लोगों के जो इंजेक्शन लग चुके हैं, अब बच्चे बचे हैं, तो उनका तीसरी लहर से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विभाग को निश्चित रूप से कमर कसनी होगी और मैं समझता हूं कि विभाग अगर नहीं करे तो आम जनता को अपने को की सुरक्षा के लिए तो कम से कम जागरूक होना ही पड़ेगा। जो भी इसके बचाव के साधन हैं वो अपनाने चाहिए निश्चित रूप से। बिल्कुल, विभाग के ऊपर जिम्मेवारी जरूर है, मगर निश्चित तौर पे आम इंसान को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पहली और दूसरी लहर जिस तरीके से धीरे धीरे भयावह हुई थी, उसके बाद में जो ये तीसरी लहर है इसने दस्तक दी है और ये निसंदेह बच्चों के ऊपर इसका पूरा असर पड़ेगा। और इस बात को लेके आम जन को अपनी जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन करना पड़ेगा, मास्क भी लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी पड़ेगी। आप क्या कहोगे? कोविड-19 की सिर्फ वैक्सीनेशन लगा करके जो लापरवाही
आम जनता कर रही है उसका खामियाजा चंद दिनों में उनको भुगतना पड़ सकता है। आज हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे मार्केट में मास्क नहीं है, ना प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस बना रहे। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, स्वास्थ्य विभाग तो बिल्कुल अपने आप को ये साबित कर चुका है कि कोरोना चला गया है और अब हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। बिल्कुल, सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई थी, मगर कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य विभाग लापरवाह दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं पे आम इंसान जो है वो भी अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा रहा है। तो निसंदेह जिस तरीके से तीसरी लहर ने दस्तक दी है, कहीं पे इसका खामियाजा आम आदमी को बुरे तरीके से ना भुगतना पड़े। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। तो बीकानेर पहुंचे हमारे सहयोगी ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत की, उनकी राय क्या कुछ है इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के प्रति लोग लापरवाह हो रहे हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंस भूल रहे हैं, जबकि तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। जल्द ही तीसरी लहर आ रही है, इसको लेकर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग बात करें। कोरोना को लेकर जिस तरह से मास्क लगा लोग भूल रहे हैं, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, कोरोना में मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अगर इसमें हमने लापरवाही की तो तीसरी फ्रंट आएगा, उसमें हमें बहुत नुकसान उठाना चाहिए। लोग लापरवाही कर रहे हैं कि क्या? ये बहुत गलत बात है, लोगों को जागरूक करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और जितना जो सामाजिक प्रोग्राम है उनसे दूरी बनाए के रखें। आप क्या मानते हैं कोरोना किस तरह से लोग लापरवाह हो गए, मास्क भूल रहे हैं, तीसरी लहर आ रही है? तीसरी लहर तो आ रही है, बाकी लोग बड़े लापरवाह हो रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसमें थोड़ा अंकुश लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। तीसरी लहर आने वाली है, ये सारे जगह से समाचार मिल रहे हैं कि तीसरी लहर फैल रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है, लेकिन जनता जागरूक जो थी लापरवाह हो रही है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, इस कारण से जनता लापरवाह होती जा रही है। नहीं, लापरवाह के कारण क्या 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 नुकसान हो रहा है लोगों को? लापरवाह के कारण जो तीसरी लहर जो आ रही है वो ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन वो उसको समझ नहीं रहे हैं, इस कारण से वो लापरवाह होते जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना कम हो गया, इस कारण से लोग लापरवाह हो रहे हैं। जनता सरकार उनको जागरूक नहीं कर रही है, सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी लहर कम पड़ने के बाद लोग लापरवाह हो गए और लोग सोशल डिस्टेंस भूलने लगे और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने लगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि आने वाली तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। उसके लिए सब लोग सुरक्षित रहना चाहिए, सबको मास्क लगाना चाहिए। इसके लिए लोगों को जल्द ही अपने बचाव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। चलिए, बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।